नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मगध। देखिए, इस वक्त की खबर हम ये लेके आ रहे हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीट का विश्लेषण करेंगे। इस 40 लोकसभा सीटों पे किनको क्या मिला, बीजेपी कितनी सीट पे जीत हासिल कर चुकी है, जदयू कितना सीट पे हासिल किया है, आरजेडी कितने सीट लाई है, सारा हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये तो सीट की मायने अलग है, लेकिन विश्लेषण इस बात की होगी कि जो मोदी जी की इस बार सरकार बन रही है, एनडीए का जो इस बार सरकार बन रहा है तीसरी बार, इसमें बिहार को क्या मिलने जा रहा है और बिहार को कितना उम्मीद है इस बार कि बिहार के लिए कुछ बेहतर होगा। नीतीश कुमार जी से क्या कुछ उम्मीद है, चिराग पासवान जी से क्या उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री इस बार बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार, उनसे कितना उम्मीद है बिहार के लोगों को, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार की क्या मुख्य समस्या है, जो इस समस्या का निदान बिहार के लोग चाहते हैं, क्या इस आशय पर खरे उतरेंगे बिहार के नेता लोग, तो इसी पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट में पिछले बार जो 19 में हुई थी, उसमें 40 में से 39 सांसद एनडीए के पास था, लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग है। इस बार 30 सीटें एनडीए के पास, 9 इंडिया गठबंधन के पास, 1 निर्दलीय पप्पू यादव जी के पास। तो इस बार का सियासी खिचड़ी कुछ अलग है, लेकिन इस बार उससे अलग ये है, इस बार बिहार जो है किंग मेकर की भूमिका में, ये किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार जी। जो इलेक्शन से पहले ये चर्चा चल रहा था कि नीतीश कुमार जी के जो कोर वोटर है उनसे दूर हो गए हैं, हट गए हैं, उनका पैराग्राफ गिर गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वहाँ किंग मेकर की भूमिका में वे निभा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी से जो उम्मीद थी, नीतीश कुमार जी की जो पुरानी मांग थी, उस पर क्या मिलेगा बिहार को? उनका संबोधन जो हो रहा था, पुरानी जो संसद थी लोकसभा की, उसमें जो संबोधन में उन्होंने कहा कि सब काम तो हो ये रहा है, बिहार में भी जो बचा हुआ काम है वो हो जाएगा, यानी एक इशारा भी था ये। तो बिहार की मुख्य मांगे जो थी, बिहार को स्पेशल स्टेटस की दर्जा देगी, यानी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देना, क्या ये मांग मोदी जी से पूरा करवा पाएंगे नीतीश कुमार जी? कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार को स्पेशल दर्जा चाहिए, स्पेशल स्टेट की दर्जा चाहिए, लेकिन क्या इस बार मिलने की आशा है? क्या बिहार को बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है, जिसमें हर साल बाढ़ें आ जाती है, हजारों घर विस्थापित हो जाते हैं, लोग इधर से उधर हो जाते हैं, क्या इस समस्या का निदान हो पाएगा? क्या जो बिहार से गरीबी और पलायन कई वर्षों से चला आ रहा है, क्या ये दूर हो पाएगा? ये मूल समस्या है जो लोगों की होनी चाहिए और है भी। तो क्या इस बार लग रहा है कि इस बार होना चाहिए, ये सारी समस्या का समाधान निकलेगा? तो इस बार आशा इसलिए भी है कि नीतीश कुमार जी की जो मुख्य मांगे रही है, स्पेशल स्टेटस की जो दर्जा देना है, उसमें से एक मुख्य मांग थी। उन्होंने कई वर्षों से ये मांग रखा था, लेकिन आज तक कभी मिला नहीं था। ये संजोग भी है इस बार कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री के नाम से नामित हुए थे, तो नीतीश कुमार जी ने अलग हो गया, क्योंकि उनके नाम पे उन्हें सहमति नहीं थी, तो अलग हो गए थे। फिर 2015 में ये बिहार विधानसभा की चुनाव हुई थी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो एनडीए की सरकार नहीं बन पाई थी, यह महागठबंधन की सरकार बन गई थी, केंद्र में एनडीए का सरकार था। तो इस बार का संजोग इसलिए भी खास है कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार और राज्य में भी एनडीए की सरकार, यानी डबल इंजन। तो क्या इस डबल इंजन में डबल रफ्तार से विकास हो पाएगा? विकास की सबसे बड़ा समस्या ये है। क्या जो मूल समस्या है उत्तर बिहार के लोगों की, हर साल जो बाढ़ से जूझते हैं, क्या इस पे गहन विचार होगा? क्या इस बार के इलेक्शन के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा अस्थायी रूप से? तो नीतीश कुमार जी से आशा है। चिराग पासवान जी जो 5 सीटें पे चुनाव लड़े हैं, अब 5 का 5 उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा,
तो क्या चिराग पासवान जी जो इलेक्शन के बाद जब उनकी पार्टी टूटी थी और लोगों के बीच जब जा रहे थे और जो वादा कर रहे थे, क्या उस बातों पे भी खरा उतरेंगे या फिर बातें हवा हवाई रह जाएगी? ये भविष्य में बताएगा। क्या 5 सांसद जीतने के बाद उनकी एनर्जी तो दुगना होना चाहिए जितना था उससे, तो क्या इस बात पे खरा उतर पाएंगे चिराग पासवान जी? तो बिहार को एक उम्मीद है कि इस बार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी। जो पलायन है वो पलायन कम होगा, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर बिहार में है इसे दूर किया जाएगा। बाकी आप बिहार के लोग हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जी दिला पाएंगे? जो उनका एक और मांग था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा दिलाना, जो प्रधानमंत्री के समक्ष उन्होंने मांग भी की थी पहले, क्या उसे भी बदला पाएंगे? क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा मिल पाएगी? तो ये बातें चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी के सामने चुनौतियां हैं। यदि ये कामें नहीं हुई तो आगे लोग पूछेंगे उनसे कि क्या हुआ 5 साल में, आपने क्या किया। 10 सीट कम होना बिहार में एक बड़ा रीजन ये भी था कि 40 में 39 सांसद जीतने के बाद भी फिर भी अच्छा स्ट्राइक रहा बिहार में एनडीए का, लेकिन फिर भी 40 का 40 सीटों जो दम भर रहे थे एनडीए के नेता लोग, कहीं ना कहीं नहीं पूरा होने का वजह एक ये भी था। लेकिन इस बार क्या उम्मीद है, आपका क्या राय है? आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी क्या सोचते हैं बिहार के नेता के बारे में, क्या सोचते हैं चिराग पासवान जी के बारे में, क्या आपकी राय है? नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।